तुला राशिफल मई 2026 जन्म राशि के आधार पर तुला राशि के जातकों के मासिक राशिफल का इसमें खास इस कार्यक्रम में विश्लेषण करने वाले हैं। शुक्र बुध का स्थान परिवर्तन योग इस माह में बनेगा। तुला राशि वालों के लिए यह बेहद लाभदायक साबित होगा, क्योंकि लग्नेश शुक्र ग्रह भाग्य में गोचर करेंगे और सूर्य बुध का बुधादित्य योग सप्तम और अष्टम भाव में बनेगा। मंगल ग्रह आपके व्यापार में गोचर करेंगे 11 मई को, तो मंगल के सप्तम भाव में गोचर करने से मांगलिक प्रभाव उत्पन्न होगा। अब मांगलिक प्रभाव जब उत्पन्न होता है तो ऐसे समय में गोचर काल में क्या क्या दिक्कत हो सकती है उसकी पूरी विस्तृत आपको विश्लेषण बताएंगे। भाग्य में शुक्र का गोचर और स्थान परिवर्तन योग बनेगा, यानी कि शुक्र और बुध का 8वें और 9वें घर का संतुलन को आपको समझाएंगे। तथा इस माह में 11 से 16 मई के मध्य पंचक नक्षत्र होंगे, जिनसे अपने आप को आपको बचाना है। कोई भी जीवन के बड़े कार्यों को इस समय में करने से बचना चाहिए। 21 और 22 मई को अक्षय तृतीया का एक बेहद शुभ योग, शुभ मुहूर्त होगा, जिसमें आप जीवन के सबसे बड़े से बड़े महत्वपूर्ण कार्यों को अवश्य करें। मैं अरविंद तीव्रन ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट को आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। इस चार्ट के आधार पर ही अगले 1 महीने तक आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव, परिवर्तन होने वाले हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और हम तो चाहते हैं कि अभी आप 1 सेकंड रुक जाएं और सब्सक्राइब के बटन को आप जरूर दबा दें, ताकि नए कार्यक्रमों से आप अपडेटेड रहें। पंचांग कम्युनिटी में हम डालते हैं रोजाना दैनिक पंचांग, उसे आप देखें। पंचांग को जब देखेंगे तो उससे आपको उस दिन के शुभ मुहूर्त, समय और उस दिन कौन सा नक्षत्र, तिथि है, कोई कार्य करने वाले हैं तो आप जब उसको देख लेंगे, चंद्रमा कहाँ पर है, उससे किस तरह से आपको निर्णय लेना है, उसमें आपको सहयोग मिलेगा। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे पंचांग का कम्युनिटी में जाकर के उसे लाइक जरूर करें। आप इस चार्ट को ध्यानपूर्वक देखें। आपके राशि चक्र से 6ठे, 7वें और 8वें घर में सूर्य बुध मंगल शनि और शुक्र, यानी कि सारे जो महत्वपूर्ण कार्य करने वाले आपके जीवन में ग्रह हैं, शनि बुध शुक्र, ये तीनों ग्रह 6ठे, 7वें, 8वें क्रम से बैठे हुए हैं। अब 6ठा, 7वां, 8वां जो होता है स्थान होता है, इन्हें मार्केस कहा जाता है, अशुभ स्थान माना जाता है। खासकर शनि और शुक्र ये दोनों 6 और 8 में बैठे हैं, षडाष्टक दोष उत्पन्न करते हैं। और जहां जीवन में समस्या होती है, जहां विपदा होती है, विपदा में यही कहते हैं सफलता का अवसर व्यक्ति को तलाशना होता है। तो इस माह में या जीवन में यदि कोई समस्या में है, आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, तो उन समस्याओं से बाहर निकलने का आपको इस माह में एक बहुत शानदार रास्ता मिलेगा। सेहत स्वास्थ्य आपकी अचानक जो है ठीक होगी, बेहतर आपके जीवन में स्वास्थ्य के अंदर बदलाव होंगे। शुक्र अष्टम में होने के नाते यह अचानक आपके जीवन में कुछ बड़े आर्थिक स्थिति का डेवलपमेंट, फाइनेंशियली ग्रोथ, बौद्धिक विकास के लिए समय बहुत शानदार है। यानी कि विद्यार्थियों के लिए कठिन परिश्रम, मेहनत का एक रिजल्ट आपको बेहद शानदार आपके पक्ष में आने वाला है। अच्छे रिजल्ट व्यक्ति को कॉन्फिडेंट बनाते हैं, आत्मबली बनाते हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य योग सप्तम भाव में बनेगा 15 मई तक, यानी कि 15 मई तक सूर्य और बुध ये दोनों ग्रह आपके व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए आपको बेहद शानदार सहयोग करेंगे। पारिवारिक जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान, यानी कि 15 मई से पहले कोई ना कोई आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान होना। लंबे समय से विवाह के लिए मान लीजिए आप एक्सपेक्टेड है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि सूर्य या गुरु या चंद्रमा जब केंद्र में दिग्बली होते हैं, ताकतवर होते हैं, उच्च राशि में गोचर करते हैं, तो ऐसे समय में व्यक्ति को जीवन के बड़े महत्वपूर्ण उपलब्धियों को जोड़ने वाला समय इसे माना जाता है। यानी कि सूर्य मेष राशि में 15 मई तक गोचर करेंगे और 15 मई तक आप देखेंगे कि अचानक
आपके रिश्तों का जुड़ना, कारोबार व्यापार में सरकार के द्वारा लाभ मिलना, बैंकों का सहयोग चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, आप फाइनेंस चाहते हैं, कारोबार व्यापार को विस्तार करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम उपलब्धियों को जोड़ने में आपको विशेष सहयोग मिलेगा। सरकार से संबंधित विभागों में कार्य करते हैं तो एक बड़ा प्रमोशन, या फिर सरकारी कार्यों से जुड़े हुए व्यापार करते हैं तो सरकारी कोई टेंडर, कोई आदेश आपके पक्ष में आ जाए जो आपको मालामाल कर दे। व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए आपके नए नए कॉन्टैक्ट इस समय में जुड़ने के योग बनेंगे, यानी कि 1 मई से 15 मई तक आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, कोई ना कोई बड़ा आपके जीवन का एक डील आपके हाथ में लगने वाला है। यह डील आपके जीवन के दशा और दिशा दोनों चीजों को बदल करके रख देगा। यह बदलाव, यह परिवर्तन क्यों होगा? इनके रीजन ये है कि सूर्य देव 15 मई तक उच्च राशि में गोचर करेंगे बुध के साथ, यानी कि भाग्य के स्वामी के साथ। सूर्य देव लाभ के स्वामी हैं, बुध आपके भाग्य के स्वामी हैं, और भाग्येश लाभेश यदि केंद्र में गोचर करे तो ऐसे समय में जीवन में भाग्योदय हो जाता है व्यक्ति का। जिस जगह पर आप मान लीजिए एक छोटे से कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, अचानक उस जगह का आपको हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मैनेजर बना दिया जाए, जनरल मैनेजर बना दिया जाए। समझिए कितना बड़ा आपके जीवन का एक चमत्कारिक परिवर्तन। लंबे समय से आपकी नौकरी के लिए आप जूझ रहे थे, लड़ रहे थे, नौकरी नहीं मिल पा रही थी, और अचानक एक बड़ी पावरफुल नौकरी आपको मिल जाए तो आप समझें कि आपके जीवन की सारी कष्ट तकलीफ दूर हो जाएगी। सूर्य उच्च स्तरीय होंगे तो ऐसे समय में पिता का ग्रोथ होना, पैतृक विरासत का विकास होना, पिता पुत्र संतान और पिता का, बच्चे और पिता का संबंध बेहतर हो जाना, संतान को लेकर के, फैमिली प्लानिंग को लेकर के यदि योजना बना रहे हैं तो उच्च स्तरीय सूर्य देव के रहते हुए यदि प्रेगनेंसी हो जाए, कंसीवमेंट हो जाए, ये अपने आप में आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि ऐसे समय में यदि कंसीवमेंट हो तो ऐसा संतान जो है बहुत तेजस्वी होता है, ऐसा संतान कुल के दीपक के रूप में चमकने वाला एक संतान होता है। तो ये समय इसलिए तुला राशि वालों के जीवन में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। राहु और केतु का एक बेहद शानदार गोचर आपके जीवन के अंदर चल रहा है इस समय में, और ऐसे समय में अचानक संबंध, रिश्ते, या फिर आपकी स्टडी लाइफ या स्टडी के अंदर कुछ ऐसे जैकपॉट पॉइंट जुड़ना क्योंकि बृहस्पति ग्रह भाग्य में गोचर कर रहे हैं, शुभ ग्रह होने के नाते शुभ स्थान पर जब गुरु का गोचर होता है तो ऐसे समय में निश्चित रूप से विपदा में सफलता का मार्ग मिलना, पूर्वजों का, पितरों का आशीर्वाद मिल जाना, इष्ट देवता की सिद्धि हो जाना, यानी कि बिना मांगे सभी प्रकार के मनोरथों को पूरा करने का एक कारण बन जाता है जब सूर्य, गुरु, मंगल बलवान होते हैं। मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे 11 मई के बाद, तो ये एक मांगलिक प्रभाव बनाएंगे, यानी कि या तो व्यापार के लिए या फिर अपनी नौकरी के लिए आपको एक बड़ी भाग दौड़ तेज गति से करना पड़ेगा। लंबी लंबी यात्राएं भी इस माह की खास केंद्र बिंदु बन सकती है। इस माह में आप भगवान गणेश जी की आराधना करें। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का रोजाना प्रातःकाल 108 बार जप करें, और यदि सच्चे भाव से इसका जप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन के सभी प्रकार के विघ्न बाधा दूर हो रहे हैं और आप जीवन में सफलता के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। यदि अपने बारे में और विश्लेषण आप जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, यानी कि जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेजें। संपूर्ण विश्लेषण आपके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान और महत्वपूर्ण जीवन के उपायों को जिम्मेदारी पूर्वक आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास कार्यक्रम को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।